वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #TV से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज के पिछले हिस्से में हमने आपको विदुर कुटी के भीतर का नजारा दिखाया था। विदुर कुटी से जुड़ी सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर आए, तब दुर्योधन ने उन्हें अपने महल के स्वादिष्ट पकवानों का प्रलोभन देकर रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके निमंत्रण को ठुकराकर महात्मा विदुर की इस छोटी सी कुटिया में आकर बथुए का साग खाया था। हमने सुना था कि यहाँ आज भी बथुए की अच्छी खासी पैदावार होती है। जब हमने मंदिर के पंडित जी से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बथुए के वो पौधे दिखाए जो प्रतीक हैं महात्मा विदुर पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा के। तो इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ बथुए का एक पेड़ हमको दिखाई दिया है, छोटा सा पेड़ है, उस पर बथुए की कुछ पत्तियाँ भी आ रही हैं। हरा भरा बथुआ है और छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। अभी चूँकि सर्दी का मौसम है, ठंड का समय है, इस ऐसे में कोहरा भी बहुत पड़ता है, ठंड बहुत पड़ती है। इस वजह से बथुए का पूरी तरीके से हरा भरा ये पेड़ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी कुछ पत्तियाँ हैं जो हरी भरी हैं, छोटी छोटी। पंडित जी, बथुए का पेड़ है ये, आप बताइए। बथुए का पेड़ है ये जी। तो अभी इस पे छोटी छोटी ही पत्तियां दिखाई दे रही हैं। जी, छोटी पत्ती दिखलाई देंगी। फरवरी में जाकर के ये नीचे पौधा जम जाएगा, नीचे जम जाएगा। तो ये यही वो बथुआ है। आपको मैं बताऊं, वही बथुए का पेड़ है जिस बथुए का साग भगवान श्री कृष्ण ने खाया था। उस 56 भोग को छोड़ करके जो हस्तिनापुर के राजमहल में उनके सामने एक प्रलोभन की तरह पेश किए गए, उन 56 भोगों को ठुकरा करके भगवान यहाँ पर आए, विदुर जी की छोटी सी इस कुटिया में आए और भक्ति भाव और प्रेम श्रद्धा से भरा हुआ ये बथुआ उन्हें बहुत पसंद आया और बड़े चाव से उन्होंने बथुए के साग को खाया था। आज हम उसी विदुर कुटी के प्रांगण में मौजूद हैं और बथुए के उस वृक्ष को भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब यहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, वो वृक्ष तो खैर अब नहीं मिलेंगे, बहुत प्राचीन काल की बात है, लेकिन इन छोटे छोटे वृक्षों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर इसी तरह से बथुए के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। जब आप आएंगे तो आपको भी इसी तरह से छोटे छोटे बथुए के पेड़ कई सारे देखने को मिलते हैं। विदुर कुटी की मान्यता काफी दूर दूर तक फैली हुई है। मकर संक्रांति के दिन लोग यहाँ आकर दान पुण्य करते हैं। ऐसे ही लोगों में से एक हैं समाज सेविका सविता अग्रवाल, जिनका अग्रवाल प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान बीते 2.5 दशकों से महिलाओं और बुजुर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहा है। तो विदुर कुटी पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अग्रवाल प्रशिक्षण और सेवा समाज संस्थान जो इनका संस्थान है, उसकी व्यवस्थापिका जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर वो समाज सेवा के अलग अलग काम कर रही हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है और इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर कंबल शॉल वितरण का और चाय भंडारा भोजन का कराया है और अभी वो चाय वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर करा रही हैं। और हमारी 30 महिलाएं हैं जो मतलब एक्टिव महिलाएं हैं 30, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन एक्टिव महिलाएं 30 हैं। आज बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी। एक हमने खिचड़ी बंटवाई थी, उसके साथ मूंगफली, बिस्किट और रेवड़ी, गुड़, मट्ठा, सलाद, ये अचार, ये हमने सब लोगों को दिया। हम यहाँ पर करने का एक हमारा मेन मकसद होता है कि हमारे माता पिता नहीं हैं तो हम इनको अपने माता पिता समझ के इनकी एक दिन की अगर हम सेवा करते हैं तो हमें बहुत अंदर से खुशी होती है। विदुर कुटी की इस खोज में हमने आपको महाभारत के सबसे अहम किरदारों में शामिल और अपनी नीति के लिए मशहूर महात्मा विदुर से जुड़ी वो निशानी दिखाई जो हमारे पौराणिक इतिहास की इस अमर गाथा को केवल एक कहानी मानने वालों के नजरिए बदलने के लिए काफी है, क्योंकि इसमें आधी हकीकत आधा फसाना नहीं बल्कि पूरी हकीकत और शून्य फसाना है। तो महाभारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक बेहद अहम निशानी आज हमने एक बार फिर आपको दिखाई। इससे पहले भी कई निशानियां आपको दिखाई हैं। महात्मा विदुर से जुड़ी हुई ये वो निशानी है जो शायद इससे पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी। यही वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अपने एक भक्त के घर पे बथुए का साग खाते हैं। उस बथुए के साग में वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो भावना थी जो शायद हस्तिनापुर के राजमहल के उन 56 भोगों में नहीं थी। तो
हमारी इस वीडियो में अभी हम इस पूरी अपनी यात्रा को यहीं पर विराम दे रहे हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम फिर किसी नई जगह पर जाएंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे और उस जगह को भी आपको दिखाएंगे, वहाँ से जुड़ा हुआ इतिहास भी आपको बताएंगे और वहाँ से जुड़ी हुई जो भी कथा होगी, जो भी हमारा स्वर्णिम इतिहास है, उससे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। और यहाँ हम आपको लेकर आए तो इसके पीछे हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि आपके भीतर के उस श्रद्धा भाव को बढ़ाना जो आपका कनेक्शन सीधे भगवान से कराती है। क्योंकि हमारी इस कहानी में बिल्कुल शून्य यानी कि बिल्कुल ज़ीरो फसाना है और जो भी है वो सब कुछ हकीकत है। कैमरामैन राजीव शर्मा के साथ मैं प्रशांत भारद्वाज, #TV।